शांति बापूजी। बापूजी, आज हम बात करेंगे न्यू फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में और परिवर्तन की प्रोसेस के बारे में। तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे जो भाई बहन हैं ज्ञानी, जो आपको कितने सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए आप आज नया क्या बताने वाले हैं, बताइए बापूजी। परम शांति। जो बेहद का विश्व परिवर्तन होने वाला है जी उसकी पूरी प्रोसेस हम बताएंगे, एक एक शब्द करके एक एक प्रश्न पूछते जाएंगे और जवाब देते जाएंगे। तो बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। केवल एक धरती नहीं, एक यूनिवर्स नहीं, सब कुछ पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन हो जाएगा। जी तो तत्वों का परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। जी बापू। जो मृत्यु लोक है वो अमर लोक बन जाएगा। जो बेहद की आत्मा है और हद की आत्मा है, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, उसकी प्रोसेस बताएंगे हम। अलग अलग प्रश्नों का जवाब जो आप पूछते जाओ, फिर मैं जी बापूजी, मैंने करीबन 20-25 क्वेश्चन लिखे हैं। मैं अपने सभी श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का वीडियो जो है वो पूरा देखें, बीच में से ड्रॉप ना करें। तो हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि बापूजी आज ऐसी बात बताने वाले हैं जो आज तक कोई सोच भी नहीं सकता था। तो बापूजी, मेरा पहला सीधा सा क्वेश्चन है कि आने वाला फ्यूचर दुनिया कैसी होगी। देखिए, मैं इसका एक रेफरेंस भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे बीके शिवानी जी है, उन्होंने 2022 में के बारे में कुछ ऐसा बताया था कि भारत जो है लाइट हाउस बनेगा और सभी आत्माओं की गोल्डन एज शुरू होगी। तो बापूजी, बहुत बड़ा क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ी बात, क्योंकि 1936 से लेके आज तक ये बात कभी भी उनके द्वारा ये बताई नहीं गई थी, लेकिन ये अचानक ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये परिवर्तन की प्रोसेस क्या होगी और कैसे होगी, क्योंकि उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं बताई इसकी। जी, आप बताइए। जो शिवानी ने, बीके शिवानी ने जो बताया है, जी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने उसको इंस्पिरेशन देके बुलवाया है। जी बेहद के, उनका जो कहते हैं बेहद का बाप, जी। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना जी बेहद का बाप, जी वो प्रेरणा देकर उनसे बुलवाता है। जी उनकी संस्था जो अच्छा काम कर रही है, जी मगर इनके पास पूरी प्रोसेस नहीं है। जी वो केवल एक धरती की बात कर रहे हैं, जी मगर बेहद का विश्व परिवर्तन कैसे होगा जी उसकी प्रोसेस हम धीरे धीरे करके बताएंगे। जी तो बेहद का विश्व माना, बेहद का विश्व हम पहले तो किसको कहेंगे, जी उसमें क्वेश्चन हो तो आप पूछते जाओ तो क्वेश्चन वाइज जाएंगे। जी बापूजी, जैसे बेहद के विश्व की जो हम जैसे अभी परिवर्तन की प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या ये धरती पर परिवर्तन होगा? धरती पर तो बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, ओके। मगर धरती से आगे पूरी सोलर सिस्टम में परिवर्तन होगा, जी पूरी गैलेक्सी में परिवर्तन होगा, पूरे यूनिवर्स में परिवर्तन होगा, जी जी पूरे ग्रेट यूनिवर्स में होगा, ग्रेट यूनिवर्स में होगा, जी। पूरे मल्टीवर्स में परिवर्तन होगा। तो क्या बापूजी ये सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, क्या इन सभी जगह से ये परिवर्तन होगा? हाँ, जहाँ स्थूल जगत है, जी स्थूल जगत माना 5 तत्वों की दुनिया, जी जहाँ 5 तत्वों की दुनिया है वहाँ मनुष्य है। मनुष्य जैसे केवल एक सोलर सिस्टम में नहीं है, जी। एक धरती पर नहीं है। जी पहले भी मेरे कई वीडियो बताए हैं, जी दूसरी वीडियो में भी। जी बाबूजी, पर अभी तक दुनिया वाले जो साइंस वाले लोग हैं या एक नॉर्मल लोग हैं, वो हमेशा से एक ही बात करते आए हैं कि पृथ्वी लोक पर ही मतलब लाइफ का जो जीवन और यहाँ पर है मनुष्य का जीवन। लेकिन आपने इसके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। दूसरे वीडियो में बताया है जी कि जैसे सोलर सिस्टम है, ऐसे अरबों सोलर सिस्टम है, जी तो पूरी गैलेक्सी बदल जाएगी। जी जो स्थूल जगत है, जी वो स्थूल जगत भी परम तत्वों का बनेगा। जी सूक्ष्म जगत भी 3 तत्वों का है, जी आकाश और वायु और अग्नि का 3 तत्वों का है। जी सूक्ष्म जगत में देवता रहते हैं, जी तो वो भी सूक्ष्म जगत है, वो जी तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। जी और परम तत्वों में जो कारण जगत है, वो परम तत्वों की महाकारक जगत है, परम तत्वों की दुनिया है, परम धाम भी जो बहुत हाई क्वालिटी है। जी। तो बाबूजी, ये गैलेक्सी के अंदर जो विजिबल और इनविजिबल यूनिवर्स है, हम उन सभी की बात करें कि क्या सभी एक समय पे सभी जगह परिवर्तन होगा? एक साथ में सब परिवर्तन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जी और गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, विजिबल हो, जो साइंस वाले जी 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 156
बिलियन लाइट विजिबल लाइट ईयर्स विजिबल जो बताते हैं, जी 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 और नॉन विजिबल तो बहुत बड़ा है। जी 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 पूरा मल्टीवर्स का प्रोसेस परिवर्तन होगा। जी 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 और जो तत्वों की स्थूल वतन है वो परम तत्वों में जाएंगे, सूक्ष्म वतन भी परम तत्वों का होगा। जी। पूरा मृत्यु लोक अमर लोक बन जाएगा। तो बाबूजी इतना बड़ा महापरिवर्तन कौन करेगा और कैसे करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या जैसे ये इस ब्रह्मांड का, सॉरी, एक ब्रह्मांड का शिव करेगा? देखो, शिव तो अपने ब्रह्मांड तक ही परिवर्तन कर सकता है। ओके। महाशिव माने गैलेक्सी का मालिक है, जी तो महाब्रह्मांड को परिवर्तन कर सकता है। जी परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है, जी तो यूनिवर्स तक परिवर्तन कर सकता है। जी ग्रेट यूनिवर्स का मालिक परम 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 महाशिव है, जी वो अपने अपने जो रचना करता है उसको परिवर्तन कर सकता है। ओके। दूसरों को नहीं परिवर्तन कर सकता। ठीक है। मगर अभी सवाल पूरा मल्टीवर्स का है। जी ये गड़बड़ कोई एक गैलेक्सी या एक यूनिवर्स में नहीं है। गड़बड़ जो है जी तत्वों की दुनिया, स्थूल दुनिया जो है जी पूरे मल्टीवर्स में हो गई है। जी इसलिए जहाँ स्थूल जगत है, जहाँ मृत्यु लोक है, जी पूरे मल्टीवर्स को परम तत्वों में परिवर्तन करना है। जी। इसलिए पूरा मल्टीवर्स को बदलना कोई साधारण बात नहीं है, और वो केवल ये ऑलमाइटी अथॉरिटी कर सकता है। जी जी और ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबूजी, ऑलमाइटी अथॉरिटी माने शिव, महाशिव, परम महाशिव, जो अनंत आनंद, एक के पीछे 500 जीरो लगाओ, इतने परम 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 महाशिव से भी ऊपर जो बेहद का बाप है, उसको आप ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। जो बेहद का बाप भी कह सकते हैं, जी बेहद के विश्व का मालिक है। जी जी जैसे जिन्होंने हमारी ग्रेट मल्टीवर्स की वीडियो देखी हो, जी। और इससे भी आगे है बेहद का ब्रह्मांड की वीडियो जी। जिन्होंने देखी है, जी तो वो बेहद के विश्व का मालिक है। जी बेहद का विश्व कितना बड़ा है, पहले तो आप हमारी वीडियो के आधार से देख सकते हो। जी। यूनिवर्स, मल्टीवर्स, टुडेज मल्टीवर्स। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बापूजी के 350 वीडियोस हैं और काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिसमें ब्रह्मांडों के ऊपर एक स्पेशल से प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसके अंदर बापूजी ने यूनिवर्स की हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ टुडेज मल्टीपल यूनिवर्स, मतलब हर चीज़ की हर ब्रह्मांड की बात गहराई से बताई है। अच्छा बापूजी, हम यहाँ ये समझना चाहते हैं कि हद की आत्मा और बेहद की आत्मा का डिफरेंट क्या है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हद की आत्मा जो इस धरती पर है या इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म वतन में है या कारण जगत, महाकारण जगत के जो है हद की आत्मा है। जी और स्पेशल जो बेहद की आत्मा है, जी उनको बेहद के बाप ने, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, जी उसका सर्जन करके धरती पर गुप्त वेश में मनुष्य अवतार में बेहद की आत्माओं को परिवर्तन के लिए यहाँ भेजा था। बहुत टाइम पहले परिवर्तन के लिए भेजा था। ओके। कृष्ण अवतार के टाइम पर इनको भेजा था। वो बेहद की आत्मा है, जो हमारे पुराने वीडियो देखेंगे जी। उसमें बेहद की आत्माओं पर बताया कि 9 लाख जी 16,000 1008 और 108 जो बेहद की आत्मा है, जी उनको कृष्ण अवतार के समय उन धरती पर सर्जन करके मनुष्य अवतार में भेजा था। जी मगर वो तब से मनुष्य अवतार में है और वो परिवर्तन नहीं कर पाई। ओके। इसलिए वो बेहद की आत्मा सब मनुष्य अवतार में है। ओके। और वो भी मनुष्य अवतार में बेहद का ज्ञान जानेगी जी और बेहद के बाप को जानेगी, और बेहद के विश्व परिवर्तन का ज्ञान लेकर वो बेहद के बाप को शायद साकार में मिल पाए। थोड़ी कुछ 108 है, 1008, जी। बाकी तो मिलने का संभावना नहीं है। जी जी तो जो बेहद की आत्मा है वो बेहद का ज्ञान समझेगी। बेहद का विश्व परिवर्तन का उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग है, इसलिए वो बेहद की आत्मा है। 108 और 1008 तो जी ऑलमाइटी अथॉरिटी को साकार रूप से मिलेगी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के 3 रूप है। वो बेहद के ब्रह्मांड में, परमधाम में, बेहद के परमधाम में निराकार भी हैं, जी आकारी रूप से भी सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है, और साकार में भी मनुष्य अवतार में। जी। तो बापूजी, जो आपने बताया था कि बेहद की जो आत्मा है इस धरती पे 600 करोड़ मनुष्यों में से सिर्फ 9 लाख बेहद की आत्मा है, और बाकी की जो आत्मा है वो हद की आत्मा है, जो कि आकाश, वायु और अग्नि से बनी है, और बेहद की आत्मा है जो परम तत्व और परम लाइट से बनी हुई है। तो बापूजी, उन सभी का मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसा होगा? हाँ, जैसे बेहद की आत्माओं की जो आत्मा है वो परम लाइट से, पावरफुल परम लाइट से बनी है। जी और जो हद वाली आत्माओं में अलग अलग कैटेगरी है, उसमें थोड़ी हद में जाओ तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है हिंदू शास्त्रों में, जी वो थोड़ी अच्छी आत्माएं हैं। जी तो वो भी ऊपर में जाएगी, ऊपर के स्वर्ग में जाएगी। और हद की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, उसकी बहुत बड़ी प्रोसेस है। जी तो वो प्रोसेस मैं जरा 2 मिनट में बता दूं कि हाँ जी। प्रोसेस क्या होती है। जी बिल्कुल बापूजी, आराम से बताइए, पूरी बताइए। क्योंकि
केवल एक धरती की बात नहीं है, जी एक सोलर सिस्टम या एक मल्टीवर्स या एक यूनिवर्स की बात नहीं है। पूरे मल्टीवर्स में बहुत हालत खराब है। तब ऑलमाइटी अथॉरिटी हमेशा देखता रहता है। वो कहते हैं ना, ऊपर बैठा बैठा भगवान क्या करता है, देखता रहता है। जी। जो निराकार होता है, जैसे इस ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार होता है, परम धाम में रहता है, जी तो अपने आकारी रूप शिव शक्ति स्वरूप में, शिवपुरी में वो निराकार हमेशा आकारी रूप से काम कराता है जी। और पूरे ब्रह्मा विष्णु शंकर को डायरेक्शन देके काम कराता है। एक ब्रह्मांड की बात है। जी तो इसी तरह आकाश गंगाओं में भी महाशिव काम कराता है, निराकार भी होता है। महाशिव महाशक्ति आकारी रूप में होता है, महाविष्णु महाब्रह्मा भी आकारी रूप में काम करते हैं जी और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाते रहते हैं। जी तो ऐसी तरह परम महाशिव भी काम करता है, यूनिवर्स का मालिक। जी ऐसी तरह आगे बढ़ते जाओ, परम 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 महाशिव सभी तरह काम करते रहते हैं। तो जो निराकार होता है, तो बेहद के विश्व का मालिक जो निराकार है, ऑलमाइटी अथॉरिटी जो बेहद के परमधाम में निराकार रूप में होता है, उसको कोई जान नहीं सकता था। मगर जब ये पूरे मल्टीवर्स में गड़बड़ हो गई तो उसका उसका जो, जैसे आप टीवी में देखते हो ना, तो वो बेहद के ब्रह्मांड को टीवी में देखता ही रहता है। ओके कोई भी निराकार शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, परम परम महाशिव हो, चाहे कोई भी हो, अपनी अपनी सृष्टि को, सर्जन को बेहद की टीवी में देखा करता है। तो बेहद के विश्व के मालिक ने जब एक ब्लैक डॉट्स देखा तो उसने सारी इंक्वायरी की, सारे रिपोर्ट मंगाए और उसने बोला कि ये ब्लैक डॉट्स कहाँ आ रहा है। तो ब्लैक डॉट देखा तो ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स में एक मल्टीवर्स जो हमारा मल्टीवर्स है उसमें ब्लैक डॉट्स आए। सारी इंक्वायरी की, बहुत सब कुछ, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो समझने के लिए और उसको परिवर्तन करने के लिए। कोई परिवर्तन कर नहीं सकता था। काफ़ी टाइम पर उसने इंक्वायरी की मगर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में हमारे ब्रह्मांड में आया और हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारा ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी भी सबसे गिरी हुई थी, हमारा यूनिवर्स भी गिरा हुआ था, हमारा मल्टीवर्स भी गिरा हुआ था। तो गुप्त वेश में आकर वो सारा ऑब्जर्वेशन करता है। साधारण मनुष्य अवतार में आकर पूरी आदि मध्यंत का राज समझकर पूरी सृष्टि को अनुभव करता है कि ये मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है, ब्रह्मांड क्या है, महाब्रह्मांड क्या है, कैसे पहले तो बने, तो परम तत्वों की दुनिया बनाई थी, चाहे किसने भी बनाई हो। पहले पहले जो बनाई तो परम तत्वों की दुनिया बनी, फिर परम तत्वों से 3 तत्वों में आए, सूक्ष्म जगत बना, फिर उससे स्थूल जगत माना, मृत्यु लोक बना। तो इसका कारण, पूरा कारण ढूंढता है कि स्थूल जगत का कारण क्या है। अब स्थूल जगत का कारण सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत का कारण कारण जगत है, कारण जगत का कारण महाकारण जगत है और उसका कारण परम धाम में है। जी तो ये सारी ऑब्जर्वेशन स्थूल जगत में आकर साधारण मनुष्य अवतार में पूरी ऑब्जर्वेशन करता है। तब उसको फिर बाद में अंत में जो बेहद के बच्चे फंसे हुए हैं, बेहद के बच्चे 5000 साल से मनुष्य अवतार में वो फंसे हुए हैं, 9 लाख 16,000 1008 और 108, वो सबको निकालने के लिए भी प्रोसेस में आता है। इसलिए पूरा ज्ञान दुनिया पर फैलाता है। 700 करोड़ में ये जो बेहद की आत्मा है उनको ढूंढता है, जो भी साकार में मिल जाएंगे तो परिवर्तन की प्रोसेस में वो तो आ ही जाएंगे। अब परिवर्तन की प्रोसेस की जो पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, हमारी पुरानी वीडियो देखो, तो हमेशा परिवर्तन की प्रोसेस बहुत अच्छी बनाने के लिए प्रोसेस में थोड़े थोड़े परिवर्तन होते रहते हैं। जब ये परिवर्तन की प्रोसेस एक साइलेंस प्रोसेस है, परम तत्व की प्रोसेस है, परम शांति की प्रोसेस है। पहले हमने हमारे वीडियो में बोला था 108 जब मिल जाएंगे जी तो 108 निसंकल्प बन जाएंगे। जी। मगर अभी थोड़ी स्पीड करने के लिए हमने और एक नया प्लान बनाया है जी कि 108 और 1008 और 16,000 भी मिल जाए जी तो वो निसंकल्प हो जाएंगे और बेहद का बाप, बेहद की आत्माएं जो 9 लाख है उनके सामने प्रत्यक्ष होगा। जी तो जहां भी बेहद की आत्माएं 9 लाख होगी वहां उनके सामने प्रत्यक्ष होगा। जी तो वो साकार रूप में प्रत्यक्ष नहीं होगा। ओके बेहद का बाप 9 लाख के सामने वो साकार रूप में प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसका स्वरूप व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होगा, मगर साकार में आकारी रूप में होगा। कैसे होगा? आप जैसे साधारण रूप देखते हो ऐसा गायब हो जाएगा और लाइट की बॉडी होगी उसकी। तो जैसे 9 लाख आएंगे, इससे पहले 108 1008 16,000 भी धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगे वो, और वो भी व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे। और 9 लाख सामने आते ही जैसे जैसे 9 लाख वाली आत्माएं सामने आती जाएगी उसको नजरों से न्याल करेगा। उसके अंदर पावर इतनी है कि क्योंकि सभी आत्माएं बेहद की हैं जी इसलिए बेहद की आत्माओं के पास, उसके आत्माओं में बेहद की पावर है, मगर आत्माओं के ऊपर ये स्थूल शरीर का आवरण चढ़ा हुआ है।
जी जैसे बिजली का तार देखते हो ना, बिल्कुल। तो बिजली के तार के ऊपर अगर वो क्या चढ़ा होता है, वो रबर 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 जी अगर रबर हटा होगा तो बिजली आएगी ना, बिल्कुल अगर रबर के साथ लगा हो तो बिजली नहीं आएगी ना। नहीं आएगी। ऐसी तरह हमारा ये 5 तत्वों का शरीर जो है वो बेहद की आत्माओं के ऊपर रबर की तरह लगा हुआ है। जी तो जैसे सामने आएंगे तो बेहद का बाप, उसको ऑलमाइटी ऑथोरिटी, जी सामने आते ही रेज उसकी आत्माओं पर परम लाइट का रेज मार के उसका जो शरीर है जी वो 5 तत्वों से 3 तत्वों में परिवर्तन करेगा और उसका शरीर आत्माओं को जगाएगा। क्या जगाएगा? जी आत्माओं की रोशनी को जगाएगा। हम्म, आत्माओं के अंदर रोशनी जागेगी तो उनके अंदर इतनी इतनी पावरफुल आत्मा है, इतनी पावर है कि वो बेहद के ब्रह्मांड को परिवर्तन कर सकते। इतनी शक्तियां 108, 1008, 16,000 और 9 लाख में ओन पावर है। ठीक एक एक में हजारों सूर्य की रोशनी, कितनी? जी हजारों सूर्य की रोशनी, एक एक पूरे मल्टीवर्स को बदल सकता है। इतनी शक्ति है उनके पास, मगर वो मनुष्य अवतार में फंस चुके हैं, इसलिए अपनी आत्माओं की शक्ति को भूल गए जी। हैं और एक साधारण मनुष्य बन गए। तो जब वो आ जाएंगे तो उनको तो ले जाना है, कहाँ ले जाना है? वो जाएंगे बेहद के परम धाम में, ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना है उसको। जी उसको बेहद का बाप, बेहद के बच्चे हैं, बेहद की आत्मा है, तो उनको ऊंचते ऊंच परम धाम जाएंगे, क्योंकि उस आत्माओं की कैटेगरी बहुत हाई कैटेगरी है। जी तो उनके लिए परम लाइट का प्लेन होगा। तो जैसे जैसे आते जाएंगे वो परम लाइट के प्लेन में साकारी से आकारी बनेंगे। जी आकारी में माना परम तत्वों की बॉडी होगी। फिर जब आप प्लेन में जाएंगे तो वो निराकारी प्लेन होगा, परम लाइट का, वो निराकार बनेंगे। जी तो साकारी से आकारी माना व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप, जी व्यक्त माना 5 तत्व, जी अव्यक्त माना परम तत्व, और निराकारी सृष्टि माना निराकार लाइट स्वरूप, आत्म स्वरूप, सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस नहीं, कोई भी बॉडी नहीं होगी उसके अंदर। और अपने परम लाइट की प्लेन में वो सवार हो जाएंगे। जी और उसी दौरान जो उन्होंने बताया कि भारत लाइट हाउस बनेगा, जी जो बीके शिवानी ने बताया भारत वो लाइट तो हाउस। बाबूजी 2022 की बात की है। हाँ 2022 में, मगर ये जो प्रोसेस जो है ना, जी ये पहले बेहद की आत्माओं के बीच में प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ओके और मेरे ख्याल के हिसाब से 2018 से प्रोसेस थोड़े थोड़े शुरू हो जाएगी। ठीक है 2018 से ये बेहद की आत्माओं की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जी मगर उसी टाइम बेहद का समय भी शुरू हो जाएगा। ओके जब बेहद का समय शुरू हो जाएगा तो हद वालों का समय अलग हो जाएगा। ओके हद की दुनिया का समय अलग होगा और बेहद का समय अलग होगा। ठीक है जब बेहद की जो समय है जी उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है क्योंकि वैसे तो जो बेहद का 1 सेकंड होता है तो हद का अनेक साल हो जाते हैं। क्या? जब वो लाइट स्वरूप में या आकारी रूप में होंगे तो ये परम लाइट का एक गोला बन गया। परम लाइट के गोले के अंदर उनकी जो, जैसे बोलते हैं ना कि हिंदू शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रहो जी। तो धरती पर 1 लाख साल हो जाते हैं। क्यों? सही बात ब्रह्मा का 1 दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग, ठीक बात है। माना 4 अरब 32 करोड़ साल, इतनी ही रात। माना ब्रह्मापुरी में दिन रात रहो तो 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। जी जी तो इसे विष्णुपुरी में जाओ तो कितना समय पास होगा, जी। इससे ऊपर शिवपुरी में। तो साइंस वाले भी ढूंढ रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड। बाबूजी ये साइंस वाले भी कह रहे हैं कि पिरामिड के ऊपर टोच पे पहुंचो तो समय अलग होता है और बॉटम में आओ तो समय अलग होता है, तो स्पीड में थोड़ा सा फर्क होता है। ये क्यों होता है कि पिरामिड जो बनाया गया है, जी वो मैंने पुरानी वीडियो में बताया है, जी 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 जो पुरानी एंशिएंट एलियंस में बताया जी है। शिव और पिरामिड के बारे में आपने बताया था। हाँ, एंशिएंट एलियन में भी बताया है उसमें कि क्यों पिरामिड क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए। हम्म। तो उसमें जहाँ परम तत्व की मात्रा थोड़ी कुछ भी हो वायुमंडल में, जी तो वहां का समय धीरे चलता है और तत्वों की दुनिया में समय फास्ट चलता है। अभी बताया ना जी। कि ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड और धरती पर 1 लाख साल होता है। कितना? 1 सेकंड। बराबर। तुम ब्रह्मापुरी में, तो ये ब्रह्मापुरी तो 3 तत्वों की दुनिया है। ये तो जो बनेगी परम लाइट की दुनिया बनेगी। ओके तो जैसे विष्णुपुरी में जाओ तो 2 लाख, 1 सेकंड बराबर 2 लाख। जी इससे ऊपर शिवपुरी में जाओ तो 3 लाख, और परमधाम में निराकारी दुनिया में जाओ तो परम प्रकाश की दुनिया है। जी तो वहां के 1 सेकंड बराबर धरती पर लाखों साल हो जाएंगे। हम्म। जैसे महाशिव के 1 पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। कितना बोला है ना जी। शास्त्रों में? प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते ही बिगड़ते हैं। क्या बोला है? जी जी महाशिव की 1 पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। बाबूजी बीच में एक बात बोलना चाहूँगा, जो बात मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि एक मूवी आई थी जो इंग्लिश में आई थी लेफ्ट बिहाइंड, और उसका हिंदी डबिंग है आखिरी उड़ान। तो ये 2014 में हॉलीवुड मूवीज थी और टेलीकास्ट मतलब हुई थी रिलीज। तो उस मूवी में ये दिखाया गया, बाइबल के अकॉर्डिंगली बताया गया था
कि कुछ लाख लोग जो है वो पृथ्वी के अंत से पहले गायब हो जाते हैं। कोई प्लेन में से, कोई ट्रेन में से, कोई हॉस्पिटल से, कोई शॉपिंग मॉल से, कहीं से भी कुछ बच्चे और लेडीज और जो लोग जो बाइबल में बिलीव रखते थे वो लोग सडनली गायब हो जाते हैं और उनके रिलेटिव और पूरे दुनिया के लोग ढूंढने लग जाते हैं कि ये लोग गए कहाँ। तो उनकी किताबों में से उनको ऐसा मिलता है लिखा हुआ कि ये जो है परमात्मा उनको स्वर्ग में ले जाएंगे, तो ये नर्क में से निकाल के उनको स्वर्ग में ले जाएंगे। तो कुछ लाख लोगों को वो धरती लोक से गायब हो जाएंगे। तो क्या ये जो आप बात बताना चाह रहे हैं, क्या ऐसा ही कुछ होगा नज़ारा? जो आखिरी उड़ान पिक्चर मैंने भी देखी है, बहुत जी। अच्छी पिक्चर बनाई, जिसने भी बनाई है बाइबल के आधार पर। जी जी जी। तो इंस्पिरेशन देकर वो ऑलमाइटी ही उसको पिक्चर बनवाता है। मैंने पुराने वीडियोस में भी बोला है, जी 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 क्योंकि इंस्पिरेशन देकर काम कराता है। जी तो ये आखिरी उड़ान में जैसे सब गायब हो जाते हैं ना, सभी जी। धरती पर जो भी अच्छी अच्छी आत्माएं थी, जी तो यहाँ जो हम बता रहे हैं ना कि बेहद की आत्माएं 9 लाख, जी। 16,000, 1,008 और 108, जी और जो 33 कोटि देवी देवता हैं, जी तो सभी धरती पर सभी कन्वर्ट भी हो गए, कोई और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं, कोई जी अलग अलग जगह पे गए हैं। तो अंत में वो, वैसे तो देखा जाए तो वो पिक्चर सीन जो दिखाया है वो सही है, ओके। वो गलत नहीं है। हम्म, वो इसलिए पिक्चर बनवाया है कि लोगों को दिमाग में आ जाए कि ये पिक्चर देखें, जी और उसमें अंत में क्या होने वाला है जी। वो उसके नज़ारे दिखाते। तो वो जहाँ होंगे वो गायब हो जाएंगे। और बापूजी ये जो बात बताई उन्होंने बाइबल के हिसाब से बताई, अब वहाँ क्या सच है वो तो हम नहीं जानते, पर हमारे हिंदू धर्म में तो बताया कि अभी 4,20,000 साल बाकी है, जो कि उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी सोचते हैं कि कलयुग तो अब छोटा बच्चा है, तो अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो कयामत का दिन भी लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा होने वाला है। तो अब रियलिटी में क्या होगा, कैसे होगा, बेहद की दुनिया में क्या असर होगा, ये आप बताएं। देखो, हमारा एक वीडियो बनाया है जजमेंट डे पर, जी आप जरूर देखें। जजमेंट डे पर क्या होगा, क़यामत जी। के दिन का आखिरी दिन होगा, जी उसमें क्या होगा। जी। फिर दूसरा वीडियो है मुक्ति, जीवन मुक्ति में क्या होगा। बिल्कुल सही। हाँ, 2 उसमें पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जजमेंट डे भी पार्ट 1 एंड 2 है, और ऐसा ही एक है 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, वो भी पार्ट 1 एंड 2 है, जो कि ये तीनों वीडियो के अंदर आपने गहराई से बताया है। तो आप यहाँ बताइए बाबूजी कि इसको हम कैसे रिलेट करें, क्योंकि ये जो आखिरी उड़ान वाला फिल्म तो हमने उसके बाद देखी जब ये वीडियो बन चुके थे। हाँ, तो मैंने भी थोड़े 1 वीक पहले ही देखी। जी मगर जो हम आपने बताया कि हिंदू धर्म के हिसाब से कलयुग को 4-5 हजार साल हुआ है। जी जी कृष्ण अवतार द्वापर के अंत में हुआ जी, 5,000 साल ही तकरीबन मान के चलते हैं। हाँ, तो भी 4,32,000 साल का कलयुग है। जी तो 5,000 साल माइनस करो तो 4,27,000 साल, जी 4,27,000 ईयर्स, वो जो हैं जी वो तो अब कैसे चलेंगे। धरती तो अब मैंने एक वीडियो में बोला है ना, कौन सी वीडियो थी हमारी, ये हिंदू शास्त्रों के रिलेटेड एक जी जी, वो कल की अवतार वाली कल्कि वीडियो अवतार थी। वाली वीडियो में मैंने बोला था ना जी कि जी जब बेहद का समय होता है तो शिव का समय नहीं चलता है, ब्रह्मांड का, महाशिव का भी समय नहीं चलता, यहाँ परमाशिव का भी समय नहीं चलता। जी। इसलिए पहले बोल दिया कोरिलेशन बिटवीन टाइम, स्पेस एंड स्पीड, जो साइंस वाले मानते हैं। तो यहाँ बेहद का समय चलेगा। जी तो बेहद का समय 1 सेकंड बराबर हद का तो अनेकों वर्ष लग जाते हैं। हाँ जी। तो जब बेहद का परिवर्तन स्टार्ट होगा तो पहले बेहद की आत्माओं से परिवर्तन होगा। इसलिए पहले बेहद की जो आत्माएं हैं 9 लाख परिवर्तन हो जाएगी, जी जी साकारी से आकारी निराकारी बन जाएगी, जी और बेहद का समय उनके लिए स्टार्ट हो जाएगा। जी। अब बेहद के प्लेन में बैठकर कोई पूछे कि बेहद के प्लेन कब उड़ेगा, हाँ कहीं पूछ सकते हैं। जो हमारे यहाँ भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। बापूजी, अभी ये लाइव वीडियो चल रहा है फेसबुक में, और यहाँ पे एक बंदा की कमेंट आ रही है कि जब हम ये प्लेन उड़ेगा तो पृथ्वी पे क्या होगा, हाँ। और हम क्या दूसरी पृथ्वी पे जाएंगे यहाँ से निकल के? चलो, अच्छी बात है। जी मगर उसी टाइम पर हम थोड़ा, ये ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद का बाप है, बेहद का दया का सागर है। जी दूसरे बच्चों को भी, हद वाले बच्चे भी उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके। जी तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, वो बेहद का बाप है, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, जी वो दया का सागर है। तो एक साथ में वो परिवर्तन चाहता है, समझ में आया। जी जहाँ यहाँ हद का भी परिवर्तन हो, जी। तो जो 33 कोटि देवता है जी वो भी व्यक्त से अब वो विराट रूप धारण करेगा। ओके। पूरे मल्टीवर्स में विराट रूप दिखाई देगा। ओके, जैसा बाबूजी कृष्ण अवतार में हुआ, हाँ, तो मतलब कृष्ण विराट रूप धारण करते थे महाभारत के टाइम पर, जी और स्वदर्शन चक्र चला के असुरों के गले काटते थे। जी ऐसा ही बेहद के बाप का जी
और विराट रूप होगा, पूरा मल्टीवर्स नहीं, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, बेहद के ब्रह्मांड में सब देखेंगे। ओके। आज भी ऑलमाइटी अथॉरिटी को तो सब जो ऊपर वाले हैं वो तो साकार रूप को देख रहे हैं, उनके पास 24 घंटे कैमरा लगता है कि कुछ बोले, कुछ नया बताए, क्या होने वाला है सब। क्योंकि आज तक तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को न किसी ने जाना, देखा, सोचा, समझा। जी जी जी। तो साकार रूप में साधारण मनुष्य अवतार में देखेंगे तो उनको भी लगेगा ना कि इतना छोटा सा एक मल्टीवर्स को बदलने के लिए खुद गया हुआ है। हाँ? सही है। जैसे हमारे धरती का राष्ट्रपति हो, धरती का, और एक गरीब के घर जाकर वो खाने पीने का अनुभव करे, हाँ, बाजरे का रोटा और प्याज खाए जी। गरीब के घर पर जी। तो ऐसी बात हो गई ना कि यार खुद ऑब्जर्वेशन करने आता है, इतना बड़ा भेद का बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी, और परिवर्तन करने तो ऊपर वालों को भी देखने का चांस मिल जाता है ना। तो सारे कैमरे सबके ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि बेहद का जो विश्व परिवर्तन है उसकी जो प्रोसेस है उसमें प्रोसेस में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है जी। मगर समय का जो परिवर्तन है 2018 से परिवर्तन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जी। जैसे हज वाले बच्चे हैं जी। वो अपने प्लेन में सवाल हो जाएंगे, ओके। प्लेन में बैठे रहेंगे निराकारी अवस्था में। हाँ। ऐसी तरह 33 कोटि देवता हैं जी। जो अलग अलग जगह पे जाएंगे। मैंने जो हमारे बच्चे हैं ज्ञानी बच्चे हैं उनको बताया है जी। 33 कोटि में वैरायटी क्वालिटी के बच्चे हैं। जी। कुछ 101 कला पे जाएंगे, जी। कुछ 201 कला पे जाएंगे, कुछ 301 कला पे जाएंगे, कुछ 401 कला पे जाएंगे, ऐसी तरह 2101 कला के ब्रह्मांड तक जाएंगे। जी। तो 33 कोटि देवताओं को लेने के लिए भी उसका प्लेन तैयार हो जाएंगे। वो सूक्ष्म जगत वाले आप कर रहे हैं जी। जो 33 कोटि देवताओं का जो क्रिएटर है हाँ। वो बेहद का परम परम काफी क्वालिटी वाला महाशिव है जी। वो भी अपने 21 प्लेन लैंड करेगा हाँ। 1000 किलोमीटर ऊपर हमारी धरती से बराबर। और जो जो क्वालिटी की आत्माएं 33 कोटि देवता हैं, देवी देवता हैं, जी, जी। वो वहां सवार हो जाएगी। ओके। बाकी की आत्माएं धरती पर भी हमने एक प्रोसेस बताई है कि धरती पर भी परम तत्व की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। हाँ। पहला परम वायु होगा धरती पर पूरी एक साथ में सब प्रोसेस इस बार शुरू करने का जी। उसका आइडिया है कि जो बेहद का जो आकारी बाप है वो चाहता है कि पूरे मल्टीवर्स में एक साथ प्रोसेस चालू हो। तो मल्टीवर्स के चारों ओर उन्हें परम प्रकाश भर रखा है और चारों ओर से परम प्रकाश पूरे मल्टीवर्स में एक साथ में परम प्रकाश से परम तत्वों में परिवर्तन होगा जी। और परम तत्व 1.2 परम लाइट की कैटेगरी की परम तत्व बनेंगे। ओके। तो उसके अंदर कोई जीवन मुक्ति और मुक्ति शुरू हो जाएगी। उसकी प्रोसेस जैसे एक जनरल बात बता दूं, जी। जहां जहां भी मृत्यु लोग हैं, मनुष्य हैं या जो स्थूल जगत है, जी। चाहे पूरे मल्टीवर्स में, वहां परम वायु जाएगा तो श्वास में परम वायु जाएगा। क्या जाएगा? परम वायु जाएगा। बराबर। तो श्वास में परम वायु जाएगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। आज श्वासोश्वास में नेगेटिव वायु में नेगेटिविटी है तो वायु विचार वायु नेगेटिव हो जाता है। मैंने पुरानी वीडियो में एक बोला हुआ है। जी बापू जी। लोग अच्छा इंसान बनना चाहते हैं मगर अच्छे ऋषि मुनि भी चाहते हुए भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, न कुछ कर पाते, अच्छा काम कर पाते हैं। क्यों हो रहा है? जी। क्योंकि वायु तत्वों में नेगेटिविटी भरी है। जी। इतनी नेगेटिविटी श्वासोश्वास में नेगेटिविटी आती है, इसलिए विचार नेगेटिव हो जाते हैं। तो परम वायु आने से परम श्वास में परम वायु जाएगा तो जो वायु तत्व है उसको पॉजिटिव करेगा और बॉडी का वायु तत्व बदल जाएगा, परम वायु हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर वायु तत्व है ना जी। वो परम वायु जाने से उसका विचार बदल हो जाएगा। तो जो नेगेटिव आत्मा है वो धीरे धीरे पॉजिटिव परिवर्तन होगी। जी। कई बार बताएं कि महापापी आत्माएं अपने आप भी बोलने लग जाएंगी, रोने लग जाएंगी, धोने लग जाएगी, क्योंकि इसका माइंड परिवर्तन होगा। अब वो चाहता है मैं नेगेटिव सोचूं मगर वो नेगेटिव सोच ही नहीं पाएगा। महापापी आत्माओं को कई अनेकों जन्मों से महापाप करते आता है महापापी आत्माएं। तो इस जन्म में भी महापाप करते होंगे तो महापाप उसको जो किया हुआ फिर अंत में याद आएगा, मैंने तो इतने बड़ा महापापी हूँ। क्योंकि नेगेटिव सोच उसकी खत्म हो जाएगी, वो नेगेटिव सोचने लगेगा मगर नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो अपने आप ही चिल्लाने लग जाएंगे और महापापी भी परिवर्तन की प्रोसेस में आएंगे और धीरे धीरे ये धरती भी धीरे धीरे 3 तत्वों में और फिर परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। जी बाबूजी, बीच में एक बात कहूँगा कि अभी ये लोग ये कह रहे हैं कि 2017 के एंड तक जो एलियंस है वो धरती का कांटेक्ट कर लेंगे और वो धरती पे आएंगे। वास्तव में जो एलियंस बता रहे हैं, मैंने हमारी एलियंस की फिलोसॉफी में बताया है जी, दूर दूर से आ रही हाई क्वालिटी। ये क्या, क्योंकि अब देखिए 2018 की आपने जो डेट दी है परिवर्तन स्टार्ट होने की, तो इससे और इसका कोई लेना देना है क्या, कोई कनेक्शन है? हमारे पुरानी वीडियो में हमने कुछ बताया हुआ है जी कि ऑलमाइटी अथॉरिटी इसी धरती पर जी काम कर रहा है
जी तो दूर दूर से ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से सब बहुत दूर दूर से हमारे सूक्ष्म जगत में या स्थूल जगत में आ रहे हैं। जी और वो एलियंस उसको नहीं कहेंगे, वो परम 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 महाशिव कहेंगे उसको। जी हाई क्वालिटी परम 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 आत्माएं हैं वो सब। जी और वो आ रहे हैं, वो भी देखने आ रहे हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी को साधारण रूप में, साकार रूप में विश्व परिवर्तन होते वो देखना चाहते हैं। ओके मगर वो परिवर्तन की प्रोसेस देखेंगे, देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा हमारे ब्रह्मांड के कारण महाकारण जगत भी दूर दूर से भरा पड़ा है। हाँ हाँ हमारा मल्टीवर्स भी दूर दूर से भरे हुए लोगों का भरा पड़ा है कि ये पूरा मल्टीवर्स कैसे परिवर्तन होगा। जी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानते हैं, मानते हैं और पूरी परिवर्तन की प्रोसेस देखना चाहते हैं। वो साकार रूप में दूर दूर से भी देख रहे हैं भाई, अपने अपने टीवी चैनलों पर। मगर साकार रूप में जो देखना चाहते हैं वो धरती पर आते हैं। और इसका जो साधन है उसका जो जी यान उसका यान, हवाई यान, विमान जो कहो, जी वो परम तत्व का होता है। बापूजी अंत समय में बेहद की स्पीड क्या होगी? हाँ, बेहद की स्पीड बहुत अच्छी बात है। अभी बताया मैंने कि स्पीड हद की और बेहद में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे भी बताया कि ब्रह्मापुरी का 1 सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल। अब वो तो बेहद के बेहद का जो परम तत्व की दुनिया, जब 9 लाख परिवर्तन होंगे, बेहद की आत्माएं परिवर्तन होगी, तो 9 लाख का समय अलग होगा। 33 कोटि देवताएं भी जब वेग से अवेग स्वरूप धारण करेंगे, वो परम तत्व का बनेंगी, तो वो भी जब उनका भी समय अलग होगा। और हद वाली साधारण आत्माएं जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनका समय अलग होगा। मैंने अपनी ये कई वीडियो में बोला हुआ है, मुक्ति जीवन मुक्ति की प्रोसेस में भी बोला हुआ है कि धरती पर मुक्ति और जीवन मुक्ति किसको मिलेगी। तो जब पूरे मल्टीवर्स में परम तत्व बनेंगे तो सबका समय धीरे धीरे धीरे, हद का समय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और सब बेहद के समय की ओर जाने लगेंगे। तो ये मनुष्य सृष्टि धीरे धीरे ये जजमेंट डे जैसा ही होगा। जजमेंट डे जो कहे वो लास्ट क़यामत का लास्ट दिन है जी। और जजमेंट डे कहो तो सबको जजमेंट डे बना, अपनी अपनी आत्माओं का जजमेंट खुद करेंगे। हर कोई आत्माओं की अपने अपने रिकॉर्डिंग पड़ी है, खुद करेंगे ना। कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी किसी को पनिशमेंट नहीं करता। ठीक है, वो तो दया का सागर है। तो बाबूजी अंत में कौन हंसेगा कौन रोएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कौन हंसेगा कौन रोएगा। जिन्होंने पूरी जिंदगी अनेकों जन्म से पुण्य का खाता जमा किया है, तो पुण्य के खाता जमा करने वाली, अच्छा काम करने वाली, आज भी मनुष्य अवतार में 33 कोटि देवी देवता है ऐसी आत्माएं, वो हंसेंगे। वो हंसेंगे क्योंकि हमने तो कभी पाप किया ही नहीं, जाने अनजाने में थोड़ा कुछ पाप कर लिया तो माफी मिलेगी ना उसको माफी देंगे। तो वो 33 कोटि देवताओं वाली आत्माएं की कैटेगरी में आएंगे जो दूसरों को सुख देने वाले होंगे। ओके। वो 33 कोटि देवता हंसेंगे। और 9 लाख जो बेहद की आत्मा है वो तो बहुत ही, उनका खुशी का पारा चढ़ेगा। वो तो परम सुख का अनुभव करेंगे। उनकी लॉटरी लग गई होगी। उनकी लॉटरी लग जाएगी जी। बहुत बड़ी बेहद की लॉटरी लगेगी, हद की लॉटरी नहीं, बेहद की लॉटरी, क्योंकि वो बेहद के परम धाम में जाएंगे ना। बिल्कुल। तो ये खूब हंसेंगे। 33 कोटि देवताओं को परम आनंद का परमानंद स्वरूप होंगे, निजानंद स्वरूप होंगे, दिव्यानंद स्वरूप, दिव्य शरीर होगा उसका, तो दिव्यानंद स्वरूप होगा उसका। तो ये सभी बहुत खूब आनंद स्वरूप में हंसेंगे। और जो रोने वाली महापापी आत्माएं हैं, जी मैं वही पूछने वाला था कि उनका क्या होगा। हाँ, महापापी आत्माओं का, क्योंकि जब उसकी बॉडी में श्वास में परम वायु जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर महापापी आत्माओं की परम लाइट की बॉडी प्रोसेस में आने से पहले परम वायु जैसे बॉडी में जाएगा तो नेगेटिव सोच नहीं पाएंगे। अब उसकी आदत तो अनेकों जन्म से महापाप करने की है, बराबर है। अब वो मजबूरन वो नेगेटिव नहीं कर पाएंगे और पॉजिटिव भी सोचते सोचते पॉजिटिव बनते जाएंगे। नेगेटिव तो परम वायु उसकी बॉडी को धीरे धीरे प्रोसेस में आएंगे। जी। तो कभी हंसेंगे कभी रोएंगे, पागल की तरह करेंगे, बौखला जाएंगे। क्या करेंगे? फिर अंदर से, उसके अंदर से आवाज आएगी, अरे मैं तो महापापी हूँ, मुझे सबको कहेंगे ये सारी दुनिया की आत्माएं, मैं महापापी हूँ, मुझे माफ करो, चिल्लाओ चिल्लाओ। तो परिवर्तन की प्रोसेस में आते वक्त महापापी आत्माओं को बहुत बड़ा दुख का अनुभव होगा। अनेकों जन्मों का दुख है ना जी। उसको बहुत मतलब रुलाएगा। फिर धीरे धीरे रो के फिर धीरे धीरे उसका प्रोसेस में बॉडी परिवर्तन हो जाएगी, उसका स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बदलेगा और फिर धीरे धीरे परम तत्व में आएगी। फिर धीरे धीरे करके वो आत्मा की क्वालिटी हल्की होती है, इसलिए वो आत्मा डाइल्यूट, परम तत्व की दुनिया में डाइल्यूट हो जाएगी, माना मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति होने से पहले महापापी आत्माओं को बहुत सजा खानी पड़ी, मेंटली सजा हो।
हाँ, वो तो हमेशा से कोई भी चीज मेंटली ज्यादा होती है, मेंटली टेंशन बहुत नहीं इफेक्ट होती। करती है। जी जी जी। एक सेकंड में अनेकों जन्मों का पाप का एहसास कराएगी। एक सेकंड में अनेकों जन्मों का पाप का एहसास कराएगी। क्या इसी को बेहद का परिवर्तन कह सकते हैं? ये बेहद का परिवर्तन की एक प्रोसेस है और उसको बेहद का विश्व परिवर्तन कह सकते हैं। तो बापूजी हिंदू शास्त्रों में जो महाकाल प्रलय इसी को कहेंगे? ना, महाकाल प्रलय अलग बात है। ओके। जब हिंदू शास्त्रों में जो लिखा है ना, हम्म। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग पूरा होने पर 43,20,000 साल होता है तो अर्ध प्रलय होता है। तो धरती डिफरेंट पर। क्या है दोनों का, महाकाल प्रलय और महापरिवर्तन का? हाँ, तो जब ऐसे महाकाल परिवर्तन, महाशिव महाकाल बन जाता है, जी। तब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में समा लेता है। हम्म। ये शास्त्रों में लिखा है ना। तो देखो, महाशिव माना एक गैलेक्सी का मालिक, समझ में है? ओके। और ब्रह्मांड माना है सोलर सिस्टम। जैसे हमारे करीबन अरबों, सोलर सिस्टम माना अरबों ब्रह्मांड, अरबों शिव बराबर एक महाशिव होता है। तो जब महाशिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है, जब महाशिव महाकाल बनता है, तो वो ब्लैक होल कहते हैं ना उसको। जी। शिव भी जब महाकाल अग्नि पैदा करके, काल अग्नि पैदा करके अपने ब्रह्मांड को जलाकर खत्म कर देता है, तो ब्लैक होल बन जाता है, उसको कहते हैं। जी। तो महाकाल प्रलय में जो प्रलय होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। बहुत ही जो प्रेशर होता है, काल अग्नि होती है। क्या? जब अग्नि में कोई भी चीज मनुष्य जलता है तो कितनी दर्द होती है। जी। ऐसी तरह आत्माओं की ये काल अग्नि, महाकाल अग्नि पैदा करता है। महाशिव महाकाल बन के महाकाल अग्नि पैदा करता है और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जलाकर भस्म कर देता है। तो ये जो है, ये प्रलय है, ये परिवर्तन है। प्रलय में दुखदायी प्रलय होता है। प्रलय क्या होता है? दुखदायी, अति दुखदायी होता है। और परिवर्तन होता है अति सुखदायी होता है। परम शांति का अनुभव कराके परिवर्तन होगा, परम शांति का। परम थोड़ी कुछ आत्माओं को ही दर्द होगा, बाकी जो अच्छी आत्माओं को परम सुख का अनुभव होगा, परमानंद स्वरूप का अनुभव होकर प्रोसेस में आएगी। तो बाबूजी, ये मनुष्य सृष्टि का समय कितना बाकी है अब? अब देखो, 2018 से परिवर्तन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाएगा बेहद की आत्माओं के लिए। ओके। अब जब बेहद का बाप बेहद के बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा, 9 लाख के सामने, जी। तो वो व्यक्त में नहीं होगा, अव्यक्त स्वरूप में होगा। और बच्चे जैसे जैसे 9 लाख बेहद के बच्चे आते जाएंगे, जी। वो तो दुनिया में भी ये जो परम तत्व की मात्रा है धीरे धीरे बढ़ेगी। भारत लाइट हाउस बनेगा। जी। भारत में जो 33 कोटि देवी देवता कहीं भी होंगे, पूरी धरती पर कहीं भी हो, तो भारत लाइट हाउस बनेगा, तो वहां आ जाएंगे। फिर अपने 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 प्लेन में बैठ जाएंगे, विमान में बैठ जाएंगे। जी। फिर बाकी जो आत्मा है वो हद की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वहां भी पूरी दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। तो जो परिवर्तन का जो समय है वो एग्जैक्ट कब पूरा होगा उसकी समय नहीं बता सकते, मगर धीरे धीरे 2018 से बेहद की आत्माओं का परिवर्तन का समय शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे हद में भी आएगा, हद में भी परिवर्तन होगा। तो हद में भी धीरे धीरे परम शांति का, वो परम शांति का अनुभव करें। सारी दुनिया परम शांति के वाइब्रेशन टच होगा, जी। तो दुनिया भी परम शांति का अनुभव करेगी। और परम शांति का अनुभव करते ही सब धीरे धीरे प्रोसेस में आ जाएंगे और अच्छा प्रोसेस होगा, दुखदायी कम होगा। महापापियों को ही दुखदायी होगा, बाकी अच्छी आत्माओं के लिए अच्छा होगा, बुरी आत्माओं के लिए बुरी आत्मा। वो जजमेंट डे में बोला हुआ ना, क़यामत के दिन पर खुदा तो वाला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। जी। तो वो कब्र में से भी आत्मा तो निकल चुकी है। हाँ, वो तो निकल पहले चुकी है रूहानी दुनिया। जी। तो रूहानी दुनिया में भी बहुत है, केवल स्थूल जगत की बात नहीं है। तो रूहानी दुनिया में सूक्ष्म जगत में भी है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण, महाकारण, परमधाम। तो बेहद की सभी आत्माएं धरती पे आके मनुष्य बन चुकी है। वो तो कृष्णावतार में 5000 साल पहले मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है, जी। स्पेशल बेहद की आत्माओं पर। कृष्णावतार में वो उन लोगों को धरती पर उतारा गया था, 5000 आत्माओं का सर्जन किया गया था, 9 लाख का बेहद की आत्माओं का। तो वो सब बेहद की प्रोसेस में आ तो बाबूजी, जाएगी। उच्च से उच्च परम धाम में कौन आत्माएं जाएगी? हाँ, ऊंच से ऊंच परम धाम में बेहद की आत्माएं जाएगी। ओके। बेहद की आत्माएं ऊंच से ऊंच परम धाम। क्या 33 कोटि जाएगी? क्या 9 लाख? 33 कोटि तो मैंने बताया ना, वो तो अलग अलग अलग, कोई 101 कला, कोई 201 कला, कोई बेहद की कला का परम धाम, उसका तुम वर्णन नहीं कर सकते। बेहद का परम, मैंने एक बेहद के ब्रह्मांड का वीडियो बनाया हुआ है। तो बेहद का ब्रह्मांड का जो है वो देखें, तो बेहद का ब्रह्मांड के बेहद का परम धाम में वो उच्च बेहद की आत्मा जाएगी। वही उच्च के उच्च परम धाम माना बेहद का परम धाम। तो यही आत्माओं की गोल्डन एज होगी? गोल्डन एज धरती पर होती है। ओके। जैसे गोल्डन एज आत्माओं की स्टेज होती है। हाँ हाँ हाँ। जब आत्माएं अच्छी होती है, सतो प्रधान होती है, तब गोल्डन एज होती है। जब तमो प्रधान होती है, सतो रजो तमो, 3 स्टेज आत्मा से गुजरती हैं। तो सतो प्रधान होती है तब गोल्डन एज होती है। फिर
रजो होती हैं तो कॉपर एज होती है, सिल्वर एज होती है। जी अभी तमो प्रधान बनती है तो आयरन एज होती है। अभी सभी आत्माओं की आयरन एज है, तो उससे उनका तो गोल्डन एज नहीं होगी आत्माओं की, वो तो डायमंड एज में जाएंगे। बेहद की आत्मा डायमंड एज में जाएगी, चमकता हुआ सितारा है। तो ये मृत्यु लोग है जो ये अमर लोग बनेगा या कैसे? हाँ, पूरा मल्टीवर्स में जहाँ जहाँ भी स्थूल जगत है वो मृत्यु लोक है। ओके 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक। ठीक है। सब परम तत्वों में परम हो जाएगा तो सभी मृत्यु लोक परम तत्वों में अमरलोक बन जाएगा। अमरलोक माना परम तत्वों की दुनिया। ओके अमरलोक महा जन्म मृत्यु से परे, कभी भी जन्म मृत्यु नहीं होगी, कभी भी मृत्यु लोक नहीं बनेगा। हमेशा अविनाशी अमरलोक बनेगा, कभी वो अमरलोक का विनाश नहीं होगा, ऐसा अमरलोक बनेगा। तो बाबूजी ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये से सब मुक्ति- खत्म, ये सब खत्म हो जाएगा। ये तो धरती पर होते हैं ना, सतयुग त्रेता द्वापर, धरती नहीं रहेगी, परम तत्वों की दुनिया बदल जाएगी, स्थूल तत्व ही नहीं रहेंगे। स्थूल तत्व नहीं रहेंगे तो ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कलयुग खत्म हो गया, अब सतयुग आएगा और 33 कोटि देवता फिर उसमें जाएंगे और वहाँ 150 साल की आयु होगी। क्या ऐसा कुछ है? सभी की अपनी 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 मान्यताएं हैं, हम इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। ये तो ठीक बात है। हाँ, जो अपनी अपनी कमेंट है वो तो 5-10 साल का बलरामा भी कह देते हैं। जी जी मगर सब अपनी जो बेहद की आत्मा होगी वो धीरे धीरे बेहद को ज्ञान लेगी। और बेहद का समय है, बेहद का ड्रामा है। जी तो बेहद का ड्रामा, बेहद का समय है, जी तो बेहद के समय में जाने वाली आत्मा है वो समय से भी परे चली जाएगी। क्या हाँ वहां जो है समय नहीं होता, अच्छा समय से परे, ओके क्योंकि अविनाशी समय है। ओके वहां ना समय का बंधन है, जी 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 ना कोई चीज का बंधन है। बापूजी जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मन में हमेशा आता रहता है, जैसे कृष्ण ने बोला था कि हे अर्जुन तुझे फ्री विल मिली है, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है, तो क्या जब बेहद की दुनिया में जाएंगे तो क्या अपनी इच्छा के अनुरूप कर पाएंगे वहां पर? देखो, मृत्यु लोक में आत्माएं अच्छा करना चाहती हैं, फ्री विल तो दी है भगवान ने, सबको आत्माओं को फ्री विल दी है, मन मना भाव बोला है। जी ठीक गीता में है, क्या बोला? मन मना भाव तेरा मन मानता है उसमें तू लगा। बराबर। हाँ, तू मुझे याद कर तो मैं तेरे को परम धाम ले जाऊंगा। ठीक है। मगर तू देह और देहधारी में मन लगाता है तो ते फिर मृत्यु लोक में आएगा, जन्म मरण के चक्र में आएगा। तो फ्री विल है, मगर वहां तो इतनी बेहद का परम धाम है, तो वहां तो इच्छा मात्रम से अविद्या होता है। वहां इच्छा मात्रम अविद्या, वहां इच्छा ही नहीं होती। परम सुख है, परमानंद स्वरूप है, निजानंद स्वरूप है, दिव्यानंद स्वरूप है। जी तो वहां की वर्णन यहाँ धरती पर हम नहीं कर सकते। वहां का वर्णन, परम धाम का जो वर्णन है, बेहद का परम धाम, केवल परम धाम नहीं है। परम धाम तो हमारा ब्रह्मांड का भी परम धाम है, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी का भी महापरम धाम है। जी 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 ऐसे यूनिवर्स का भी महापरम धाम होता है। जी 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 ये तो बेहद का परम धाम है। बापू जी कुछ लोगों ने ऐसे भी प्रिडिक्शन की है कि पृथ्वी पे बहुत बड़ा महाविनाश होगा और कुछ समय के लिए डायनासोर भी धरती पे आ जाएंगे और काफ़ी ऐसी ऐसी बातें हैं। तो क्या ऐसा भयावह, तो ऐसे तो दिन नहीं आएंगे ना? जब ऑलमाइटी ऑथोरिटी खुद काम करता है ना, हाँ 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 तो तत्वों को भी जब परिवर्तन करने की बात करता है जी 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 तो ना थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, मैंने कई वीडियो में बोला है। तत्वों को परिवर्तन की प्रोसेस में आएगा जी तो धीरे धीरे सब तत्व परिवर्तन हो जाएगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना डायनासोर धरती पर आने वाले हैं। ओके वो सब कुछ परिवर्तन अच्छा प्रोसेस में आने वाला है, विनाशकारी प्रोसेस नहीं होगा। ओके जो लोग विनाशकारी प्रोसेस बताते हैं ना, जो जी जैसे नोस्ट्राडामस ने बताया या कई लोग भी बताते हैं, जी तो ऐसा होने वाला था, ओके होने वाला था मगर वो बेहद का बाप है, वो दया का सागर है, इसलिए ऐसा नहीं होने देगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बाबूजी, क्योंकि हर समय आज दुनिया में किसी को भी कोई भी किसी को भी पूछो तो विनाश के सिवा उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि परिवर्तन भी हो सकता है। क्योंकि हमेशा ये धरती पर 4 युग होता है ना, जी अर्ध प्रलय, प्रलय, जी कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है। जी तो जब तमो प्रधान दुनिया बन जाती है तो सतो प्रधान आती है, सतयुग आता है, जी कलयुग जाता है, सतयुग आता है। तो ये सब धरती पर यही प्रोसेस हुई आज तक, हमेशा जी बेहिसाब समय से। कितना बेहिसाब समय। बेहिसाब समय से। अब ब्रह्मांड का 100 साल गिनो तो धरती पर कितने साल होते हैं? तो हमारा जो ब्रह्मांड का तो एक परात पूरा हो गया, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया, दूसरा परात चल रहा है। जी दूसरा परात का पहला ही ब्रह्मा का दिवस है, छठा या 7वां मनवंतर चल रहा है और 28वां युगांतर चल रहा है कुछ। तो कितने समय की बात है। हर तो लोगों को यही बुद्धि में आएगा, वायुमंडल में भी यही पड़ा हुआ है ना, पूरे ब्रह्मांड के वायुमंडल में यही पड़ा होता है। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, माँ, ये सब पड़ा हुआ है। तो लोगों के दिमाग में यही आएगा ना। मगर अभी सबको दिमाग से निकाल दे, ये महाकाल परिवर्तन नहीं होना है, महा अच्छा परिवर्तन होना है।
महासुख परिवर्तन होना है। क्या होता है? महासुख परिवर्तन। महासुख परिवर्तन और मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी सबको। अच्छी आत्माओं को महासुख मतलब जीवन मुक्ति। तो बापूजी जो 84 लाख योनि में जितनी भी पावर है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है, अच्छी पॉजिटिव आत्मा है, जो भी जीव है 84 लाख योनि में, उनका क्या होगा? हाँ, वो हिंदू शास्त्रों का पुराना शब्द है। 84 लाख योनि में आत्मा घूमती फिरती रही, जी जी जन्म मरण के चक्र में आती है। जी। मगर अभी तो जितनी भी आत्मा है ना, धरती जब सब परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगी जी तो सारे जीव, जितने भी मनुष्य प्राणी, जो भी स्थूल जगत है, जी जितने भी जीव जंतु सब हैं, सब कुछ तत्वों में विलीन हो जाएंगे। तो बापूजी अब जो धरती पे जो मनुष्य है, चाहे वो हद की हो चाहे वो बेहद की हो, इस समय जो आपका वीडियो सुन रहे हैं वो हमेशा एक ही बात सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, हम क्या पुरुषार्थ करें इसके लिए। देखो, आत्माओं को अभी विकर्म विनाश करना चाहिए और बेहद के बाप को याद करना चाहिए। जी। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने कैसे आपको योग करना चाहिए। बेहद के बाप को, जो निराकार को मानते हैं, तो निराकार को बेहद के परम धाम में याद करें। वो परम लाइट है जी। बेहद की परम लाइट है जी। उनसे उस परम धाम में ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन बन के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर को याद करें। वो मेरा एक योग का है ना, सीक्रेट योग में बताया थी, सीक्रेट ऑफ योगा। हाँ, तो उसमें जाओ, सुनो, तो आपकी आत्मा में पावर आएगी, तो धीरे धीरे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो जो आगे आने वाला जो प्रोसेस है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो मुक्त होने वाली आत्मा है उसको भी हेल्प मिलेगी। तो बापूजी जो हद की आत्मा है, क्या वो बेहद की बन सकती है? हद की आत्माओं की एक लिमिट होती है। ओके। जैसे एक ब्रह्मांड की शिव की रचना है, तो वो एक ब्रह्मांड तक ही जा सकती है। मतलब महाशिव तो हर कोई आत्मा की क्वालिटी है। तो ये आत्मा का जो भेद है वो पता चल सकता है कि नहीं? वो तो अंतिम समय में मुक्ति, जीवन मुक्ति में कौन सी आत्मा कहाँ जाएगी वो तो अंतिम समय में बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं तो मुक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति में बहुत कम आत्मा जाएंगी। मल्टीवर्स में भी जो आत्माएं हैं बचने वाली प्रोसेस में, जीवन मुक्ति में आने वाली मल्टीवर्स में भी बहुत कम होगी। जैसे 33 कोटि देवी देवता तो अपने स्थान पर चले गए, बेहद की आत्माएं बेहद के परम धाम में चली जाएगी। तो ये मल्टीवर्स में जो बचने वाली आत्माएं हैं, जो अच्छी प्रोसेस में आने वाली आत्माएं, बहुत हाई कैटेगरी की आत्मा होगी। नए मल्टीवर्स में बहुत हाई कैटेगरी वाली आत्माएं बचेगी, बहुत कम बचेगी, बाकी सबको मुक्ति हो जाएगी। इसलिए नया जो मल्टीवर्स बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, एकदम बढ़िया बनेगा। और फिर से कभी भी अविनाशी मल्टीवर्स में अविनाशी अमरलोक होगा। क्या? कभी भी मृत्युलोक नहीं होगा, कभी ये 5 तत्वों की दुनिया नहीं होगी। 5 तत्व मल्टीवर्स में बनेंगे ही नहीं। परम तत्वों का पूरा मल्टीवर्स हमेशा रहेगा। जैसे दूसरे मल्टीवर्स हैं ऐसे परम तत्वों के हैं, ये भी हमेशा परम तत्वों का रहेगा, हमेशा अमर लोक रहेगा, मृत्यु लोक कहीं भी नहीं होगा पूरे मल्टीवर्स में। ये पूरी प्रोसेस होने वाली है और धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, आगे देखेंगे सब जी। वो बेहद के बच्चों से स्टार्ट होगी जी। इसलिए सभी योग करें। लेकिन बापूजी यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो मतलब डिफरेंट रिलीजन से हैं, जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, जो इस्लाम में बिलीव करते हैं, कोई पक्के हिंदू में बिलीव करते हैं, तो ये इन लोगों के लिए कोई सलाह आप देना चाहेंगे कि क्या सलाह होगी एक आपकी तरफ से? देखो, क्रिश्चियन मुसलमान तो निराकार को मानते हैं, ठीक है, वो तो साकार को नहीं मानते ना, ठीक है। अब हिंदू लोग साकार को भी मानते हैं, निराकार को भी मानते हैं, ब्रह्म को मानते हैं ना जी। ब्रह्मर्षि बनते तो ब्रह्म को जानते हैं ना, बिल्कुल। ब्रह्म माना लाइट जी, गॉड इज लाइट जी। तो लाइट स्वरूप को जो अगर साकार में किसी को नहीं याद करे, देवी देवता को नहीं याद करे जी, क्योंकि गीता में बोला है तो मुझको जान जी। गीता में बोला है जो मुझको जानेगा, मानेगा और मुझे याद करेगा तो मैं उसको परम धाम में ले जाऊंगा जी। मगर देवी देवताओं को तो गीता में भी बोला है, जो देवी देवताओं को पूज करते हैं वो ठीक है, उसको थोड़ा कुछ भावना का भाड़ा मिट जाता है, मगर मुझे जानो। क्या? जो उसने बोल दिया मुझे नहीं जानता वो जानवर है जी। जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है जी। तो अभी याद करो, विश्व खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ जी। बाकी समय तो अब आगे चलकर पता लग जाएगा, समय बहुत बहुत कम है। बेहद की आत्माओं के लिए तो अंतिम समय समझ लो, अभी बेहद की आत्माओं के लिए जी अंतिम, उसको पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं मिलेगा जी। तो उनको खूब खून के आंसू तो बेहद की आत्मा भी रोएगी ना 9 लाख, क्योंकि उनको बेहद के साकार रूप को नहीं मिल पाएंगे ना। ओके। बेहद के साकार रूप को 9 लाख नहीं मिल पाएंगे, केवल 108 1008 ही मिल पाएंगे। तो 16,000 भी रोएंगे, 9 लाख भी। वो उनको आज जब हमारे यूट्यूब में वीडियो चैनल में सब देख रहा है कि बेहद का बाप साकार रूप में आया हुआ है, बेहद का बाप आकर स्वयं अपना परिचय देता है
जी भेद का ज्ञान ही उसका परिचय है। क्या है? सही बात है। भेद का ज्ञान, भेद का ड्रामा का आदि मंत्र का ज्ञान जो वाणियों में कहा जी। है, उसने परिचय दिया है। जी। बेहद का बाप आकर जी बेहद का ड्रामा का आदि मंत्र का राज समझाता है। जी तो बेहद का ज्ञान बेहद के बाप की पहचान है। जी तो जो बेहद के ज्ञानी तो आत्मा है जी वो साकार रूप में मिल जाएंगे। बाकी आगे चलकर अव्यक्त स्वरूप को पाएंगे, अव्यक्त स्वरूप को मिलेंगे। जी। अव्यक्त स्वरूप में पूरे मल्टीवर्स में परिवर्तन की प्रोसेस में सब मिलेंगे। जी जी साक्षात्कार से पाठ चलेगा, अंत में साक्षात्कार से लोग जानेंगे। जी साकार को नहीं मानेंगे तो अंत में साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे सब। जी जी। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं, बस कह दिया जो कहना था, बहुत कुछ कह लिया है। मेरी वीडियो देखिए, जी। बहुत कुछ मैं सभी अपने श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी के 350 वीडियोस हमने रखे हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बने हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं जो कि ये वीडियो के नीचे है। और मैं आपको यही बोलूँगा कि बेहद का समय बहुत कम है और बेहद का ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो उन सबको पूरा कवर करने के लिए बापूजी के डेली निश्चय करिए कि एक वीडियो डेली एक बार जरूर देखें और हो सके इस वीडियो को इतना लाइक करें और शेयर करें ताकि जो भी बेहद की आत्मा अभी बाकी है, जिनको ये बेहद का ज्ञान नहीं मिला है, तो उन तक ये ज्ञान पहुंच जाए और इससे ही जो है आप अंतिम सेवा कर सके और आपका जो ये पुरुषार्थ है ये आपका भाग्य अच्छा बन सके। ज्ञानदान महादान, ज्ञानदान इसीलिए बापूजी ने हमेशा से महादान की बात करी है। तो ये ज्ञान की लिंक जितनी जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं और जिन जिन आत्माओं का भला होगा उनके जो आपको दुआएं मिलेगी वो आपको आगे जाके बहुत आपको हेल्पफुल होगी और यही आपकी स्टेज आपकी आत्मा को बहुत पावर मिलेगी। परम शांति। चलिए, परम शांति बापूजी।